हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज टॉपिक करेंगे। हमारे कुछ दोस्तों के कहने पे हमने सोचा एक परसेंटेज का वीडियो बना दिया जाए। खैर ये एक लेक्चर में कंप्लीट तो नहीं होगा, करीब 5 से 6 लेक्चर लग जाएंगे। और हम इस मीडियम को हिंदी ही रख रहे हैं ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। तो अर्थमेटिक का एक चैप्टर होता है परसेंटेज। इसको करते हैं एकदम हम आपको बेसिक से लेके चलेंगे। कहने का मतलब आपको जीरो टू हीरो बना देंगे। इस बेसिस पे हम आपको लेके चलेंगे, जीरो टू हीरो आपको बना ही देंगे। परसेंटेज मतलब अर्थमेटिक पोर्शन, धीरे धीरे एक एक टॉपिक कंप्लीट कर डालेंगे पूरा। तो इसमें देखते हैं, परसेंटेज चैप्टर करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखते हैं कि 7/2। अब 7/2 को मैं, ये आपको आता होगा, वैसे मैं इसको इसलिए कवर करा रहा हूँ ताकि एक बार आपको चीज़ें रिकवर हो जाएं। 7/2 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 सही 1/2। इसको भी कैसे लिख सकते हैं आप? 3 + 1/2। मेरा आपको यही बताने का मतलब था कि 7/2 को फाइनली आप 3 + 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। खैर इसका परसेंटेज से लेना देना है, आगे आपको पता चल जाएगा। परसेंटेज को डिनोट करते हैं सिंपल परसेंटाइल से, और इसका मतलब सीधा सीधा होता है 1/100, 1/100। आप आराम से देखिएगा, ये वीडियो ऐसा है कि पूरा हिंदी में ही रहेगा ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। परसेंटेज का सीधा सीधा मतलब होता है 1/100। ठीक है, हम आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं लेके चल रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा कि चलो भाई 5 को परसेंटेज में बदलो। अभी आप 1/100 को कैसे आप यूज करोगे ये हम आपको बता रहे हैं। परसेंटेज, अगर हमने आपको कहा चलो भाई 5 को परसेंटेज में बदलो, तो कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर पर कोई रिएक्शन ऐसा किया जाए जो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो, तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 को आप 5 × 100/100 में लिख सकते हैं। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 500 × 1/100, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब इसी 1/100 को आप परसेंट के रूप में लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 500%। ठीक, ये 5 को अगर परसेंट में बदलना होगा तो 500% हो जाएगा। अगर हम आपको बोलें कि 0.05 को परसेंटेज में बदलो, 0.05 को परसेंटेज में बदलो, तो आपको सेम करना है कि जब भी आपको परसेंटेज में हो तो इसका मतलब हो कि आपको 1/100 लाना ही ना लाना है किसी भी तरीके से। तो आप 0.05 × 100 / 100, इस 100 का तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचा 1/100। अब चूंकि परसेंटेज को हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को अपन डिनोट करते हैं 1/100 से, तो अपन इसका जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो 5 × 1/100। अब इसी 1/100 को आप लिख सकते हैं 5%। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं परसेंटेज में जिन्हें आपको पूर्ण रूप से याद होनी चाहिए, नहीं तो आगे चल के थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। जैसे हम आपसे बोलेंगे कि 1/2 को परसेंटेज में बदलो, तो आप कहेंगे कि 1/2 इंटू, एकदम बेसिक से आपको लेके चलना। अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आप बस सुनिएगा। ठीक है, आगे चल के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे, बाद में अच्छे लेवल के आ जाएंगे क्वेश्चन, पता लगा आप यही नहीं कर पाए, पता लगा आप इसी को नहीं ब्रेक कर पा रहे हो आप, तो इसका आप खुद से नोट्स बना लीजिएगा एक साफ तरीके से। हम आपको बोल रहे थे चलो अच्छा 1/2 को परसेंट में बदलो, तो परसेंट बनाने के लिए किसी भी संख्या के अंश और हर में 100 का गुणा करना पड़ता है। कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर में सेम नंबर से उसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये था। तो 1/2, इसको हम सिंप्लीफिकेशन करें इसको, तो ये 50 आ जाएगा। 50/100, 50/100 को अगर आप डिनोट करना चाहते हैं तो ये 1/100 तो परसेंटेज में हो जाएगा। अरे भाई साहब 50 × 1/100 ले सकते हैं। 50 × 1/100 को, तो ये 1/100 को परसेंट में लिख देंगे तो 50%। कहने का मतलब 1/2 बोलो आप या तो बोलो आप 50%, बात एक ही है।
सेम गोज टू 1/3। अगर 1/3 को प्रतिशत में बदलना हो तो 1/3 के अंश और हर में आप 100 का गुणा कर दिए। चूंकि जो हर का 100 होता है वो तो प्रतिशत के रूप में चला जाता है, तो ये आ जाएगा 100/3 इंटू 1/100। अब यही 1/100 को प्रतिशत में हो जाएगा तो यह आ जाए 100/3 प्रतिशत 100। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 33 सही 33 सही 1/3 प्रतिशत ये आएगा। अब ये आपको इतना नहीं करना होता है, इतना आपके पास समय नहीं होता है कि भाई कोई आपसे 1/3 बोला तो आप उसमें 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करें 100 से नीचे। तो हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको समझने के लिए बताया जाता है, आगे चल के आपको डायरेक्ट करना पड़ता है। चलिए इसमें देखते हैं, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इसमें देखते हैं, अब डायरेक्ट आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे 1/2 1/3 इनको प्रतिशत में डायरेक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जाम में आया 1/3, जहाँ कहीं लिखा हो 33 सही 1/3 प्रतिशत, आप वहाँ पे तुरंत 1/3 लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है 50%। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, आगे इसका यूज होगा, कैसे करेंगे या अपन आगे देख लेंगे। 1/4 देखते हैं, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%। ये आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। 1/7 देखते हैं, 14 सही 2/7%। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है। 1/8 बराबर 12 सही 1/2%। आप भी अपना खुद से नोट्स बना सकते हैं। 1/9 देखते हैं, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%। ये आपको याद होना चाहिए। ऐसे ऐसे हम 20 तक चलेंगे लगभग। 1/12 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 1/14 1/14 बराबर 7 सही 1/7%। ये इम्पॉर्टेंट है, 1/14 जो है ये इम्पॉर्टेंट है, 7 सही 1/7%। 1/15 1/15 देखते हैं, 6 सही 2/3%। 1/16 देखते हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चीज़ें वही आएंगी। 6 सही 1/4%। 1/17 18 19 का नहीं आता। खैर अगर आप याद करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं वैल्यू। हम आपको वही बता रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। 1/20 देख लीजिए, 2 सही 20 पंजे सुनो तो हो जाएगा 5%। 1/40 का हो जाता। 1/16 का 6 सही 1/4%। 1/24 देखते हैं, 4 सही 1/6%। इन दोनों का आप एक सीरीज में हो, इन्हें आप तैयार कर सकते हैं। अब 1/25 देखेंगे, 4%। 1/26 जो 1/30 देख लीजिए, 1/40 देख लीजिए, ऐसे ये वाले आते हैं। ये होता है 3 सही 1/3%, ये होता है 2 सही 1/2%, जो हम यहाँ गलती से लिख दिए थे इसको। तो 1/20 बराबर 5%। ये सब आपको पता होना चाहिए, आप खुद से नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं, एक सीरीज होती है 1/7, 3/7, 4/7 और 5/7। इनको परसेंट में कैसे बदलते हैं ये देख लीजिए। 1/7 को हमने आपको बताया था कि 14 सही 2/7%। अब 3/7 का देखते हैं। अभी आपको बोरिंग हो रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से चीज़ें सीखिएगा। जब आप सीखने के उद्देश्य से किसी चीज़ को सुनते हैं, समझते हैं, तब आपको बोरिंग नहीं महसूस होता है। आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें हमें आती हैं, कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार रिकवर कर लीजिए इसको। तो 3/7 देखते हैं जब, तो इसमें जनरली आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 से 6/7%। कैसे होता है अब आपको ये भी समझ लेना चाहिए कैसे ये होता है कि 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 42 से 6/7%। 4/7 को देखते हैं
तो 4/7 को एक, अब चूंकि हम जानते हैं 1/7 क्या होता है, 1/7 होता है 14 सहित 2/7%। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका 56, 4 दूनी 8/7%। ठीक है। अब चूंकि इसका जो डिनोमिनेटर है मतलब अंश है नोमिनेटर, और ये हर जो है अंश बड़ा है हर से, तो भाग जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 56 प्लस 8/7। तो 56 प्लस इसमें भाग जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 सही 1/7। अभी आप परसेंट भूल जाइए, परसेंट बाद में लगा देंगे, परसेंट का सिंबल बाद में लगा देंगे। ठीक है। अब इसको भी ब्रेक कर लीजिए आप, 56 प्लस 1 प्लस 1/7, तो आ जाएगा आपका 57 सही, देखें दिख रहा है 57 सही 1/7%। तो मतलब फाइनली आपको ऐसे ही करना है, फाइनली 4/7 जहाँ भी आए तो आप अपने दिमाग तुरंत निकाल कीजिए 1/7 क्या होता है, 14 सही 1/7%, 4/7 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/7 क्या है, 14 सही 2/7%। अब 4/7 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 चौका 56, 8/7। अब चूंकि 8 ज़्यादा है 7 से, तो 57 सही 1/7। आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आना है कि 4/7 जो होता है 57/1/7%, 57 सही 1/7%। ठीक है। अब 5/7 का देख लेते हैं। 5/7 क्या होगा कि 1/7 क्या होता है, 14 सही 2/7%। अब चूंकि ये 5/7 है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 14 × 70, 70 सही 10/7। अब चूंकि फिर ज़्यादा है तो क्या होगा, 71 सही 3/7%। ये आपको याद करना है। कैसे, अब हम आपको फिर से इसको ब्रेक कर देते हैं कि 14 प्लस, ये लास्ट टाइम है ब्रेक करने का, फिर आगे आपको खुद से करना पड़ेगा। ये 14 × 25 70, 10/7। ठीक है। अब ये फिर डिवाइड होगा, 1 सही 3/7। फिर इसको कर लीजिए। इतना स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, नहीं तो हम लोग को भी इतना स्टेप बाय स्टेप कोई नहीं बताया था। ठीक है। डायरेक्ट 5/7 था तो 71 सही 3/7%। हम आपको स्टेप बाय स्टेप करा दिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो वो बच्चे भी देख सकते हैं जिनका मैथ पूर्ण रूप से कमज़ोर हो, उनके लिए भी ये आसान तरीके से हमने कराया है। फाइनली आपको बता दें 1/7, 3/7, 4/7 और 5/7 को प्रतिशत में क्या बोलते हैं, प्रतिशत में इसको 14 सही 2/7%। ये प्रतिशत में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 42 सही 6/7%। ये आएगा 56, 14 चौका 56, 56 1 57, फिर 57 सही 1/7%, फिर 71 सही 3/7%। ये आपको टिप ऑन टंग होना चाहिए, टिप ऑन टंग। ठीक। अब 1/8 का देख लेते हैं। जनरली 1/8 का देखते हैं। 1/8 क्या होता है, 12 सही 1/2%। फिर 3/8 का आता है एग्जाम में, और 5/8 का। एग्जाम में आपको ये चीज़ें नहीं दी रहती हैं, आपको एग्जाम में परसेंट दिया रहता है, आपको एग्जाम में परसेंटेज दिया रहता है, जिन्हें आपको कन्वर्ट करना पड़ता है फ्रैक्शन में। तब वहाँ से आप चीज़ें को रिलेट कर पाते हैं कि किसको मूल नंबर मानना है, किसको ओरिजिनल नंबर मानना है, कौन सा रिजल्ट होता है। ये सब चीज़ें आप बाद में देखेंगे। खैर 3/8 को कन्वर्ट करते हैं। अब 3/8 इसका जब सेम चीज़ है, आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 सही 3/2%। लेकिन चूंकि यहाँ भी अंश ज़्यादा है तो इसको आप फाइनली रिजल्ट ये हुआ 37 सही 1/2%। आपको ये याद करना है, ना कि ये याद करना है, क्योंकि यहाँ ये पूर्ण रूप से सिंप्लीफाई थोड़ी ना हुआ है। अब 5/8 जब देखेंगे तो हम डायरेक्ट इसको अगर बोल दें 12 × 5 = 62, 62 सही 1/2। देखिए हम याद कर रखे हैं 62 सही 1/2%। कैसे हम अपने दिमाग में बैठा है 60 सही 5/2% होगा, चूँकि 5 फिर से डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स जाएगा, 62 सही 1/2% देगा। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए डायरेक्ट। 106 सही 2/3%। अब इसको आप फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे तो आप ध्यान से देखिए, 100% को जनरली 1 बोलते हैं,
200% को 2 बोलते हैं। ये सब आपको पता होगा, फिर भी हम आपको बेसिक से एकदम करा रहे हैं। 100% को 1 कैसे बोलते हैं आप ये देख लीजिए, 1/100 करेंगे, चूँकि परसेंट हम आपको स्टार्टिंग बता दिए थे। ये बहुत बेसिक वीडियो है, जिन्हें सिर्फ आपको देखना है, अगर नोट डाउन करना हो कर लीजिए, नहीं बहुत बेसिक वीडियो है। ये साला पेन भी खत्म हो गया। ये 200% हुआ, 200% को 200 गुणे परसेंट का मतलब 1/100, और ये हुआ 2। उसी प्रकार से 300% को 3। तो यहाँ आपको हमने फाइनली बता दिया। ये आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा अपने लिए, हम तो आपको समझाने के लिए इतना रफ एंड टफ हो गया ये। आगे देखते हैं, इसको आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन यही है कि 106 से 2/3% को आप फ्रैक्शन में क्यों बदलेंगे। ये सब चीज़ें आपको एक जब लैंग्वेज पढ़ेंगे, पजल के रूप में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मिलेगी। तो वहाँ पे आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हमने पढ़ा था कि 106 से 2/3 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप मिनटों में, सेकेंडों में आप कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप चीज़ें सीख रहे हैं। तो खैर, आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 + 6 से ही 2/3%, ये पूरा ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। तो या तो आप 100% + 6 से ही 2/3%, इनको अलग अलग कर लें, ज़्यादा सुविधा होगी आपके लिए। तो 100% का मतलब 6 से ही 2/3% जब हमने आपको स्टार्टिंग कराया था, देखिए अब यहाँ पे 6 से ही 2/3% आ गया, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए 1/15। देख लीजिए, यहाँ आपने कहीं किया होगा 1/15, 6 से 2/3%। अब यहाँ पे आपको 1/15 नहीं याद करना है। अब हम तो आपको कहेंगे आप ये चीज़ें याद कीजिए, ये सब चीज़ें याद कीजिए कि 12 से 1/2% को 1/8, 11 से 1/9, उल्टा। तो आपका माइंड तुरंत स्ट्राइक करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 से 2/3% आ गया। तुरंत आपका दिमाग से चला जाना चाहिए कि 1/15 कहते हैं। 1/15 को 6 से 2/3% बोलते हैं, या 6 से 2/3% को 1/15 बोलते हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 16/15। तो फाइनली आप जान गए 106 से 2/3% को अगर फ्रैक्शन बदलेंगे तो 16/15 आएगा। हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं, 911 से 1/9। ये सब हम एक्चुअली, आप सोचेंगे हमने यही क्वेश्चन क्यों उठाया, हमने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप कोई सा भी डिजिट ले लीजिएगा, जैसे हम आपकी सुविधा के अनुसार कोई अच्छा सा डिजिट ले लेते हैं। 111 से ही 1/9%, ठीक। अब जब अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप बोलेंगे 100% + 11 से ही 1/9%। 100% को क्या बोलते हैं, 11 से 1/9, 1/9%, 9 10/9। चलिए ये आ गया। आप कोई सा भी डिजिट ले सकते हैं, यहाँ इतने सारे नंबर हैं। 107 से ही 1/7% ले लीजिए आप, 107 से ही 1/7% ले लीजिए आप। तो 100% आप ब्रेक करेंगे तो 1/7, 7 से 1/7 यहाँ परसेंट ब्रेक करेंगे तो 100% को क्या बोलेंगे, 7 से 1/7 बताइए, 1/14, फिर 15/14, 1/7, 7 से 1/, सही तो है। आगे चलते हैं, आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। खैर, तो यहाँ पे 900% + 1 से 11 से 1/9। 900% को आप 9 लिख सकते हैं, 11 से 1/9% को आप बोलिएगा 1/9, क्योंकि यहाँ पे 9 था। अब जनरली हम डिफ्रेंशिएट 1/9, 1/11 को ऐसे किए हैं, 1/9 बराबर 11 से 1/9%, 1/11 को तो 9 से 1/11%। अब चूंकि यहाँ 9 था तो यहाँ भी 9 है, यहाँ 1/11 है, यहाँ 11 है। मैंने ऐसे डिफ्रेंशिएट किया है 1/9 और 1/11 को। खैर, अगर आपको टीपान टंग होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो आगे देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का मतलब, परसेंटेज में जो ट्रिक होता है इनको और देखते हैं। तो जल्दी देखते हैं, 9 - 1/13, इसको सिंप्लीफाई करना। तो अगर हम आपको ये बोलेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो आप जनरली पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे, जो एक बेसिक तरीका होता है। 13 × 13 = 13 × 4 = 17/13 आप लिखेंगे। फिर आप फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 × 9 = 117 - 17/13। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम आपको एक
सीधा सीधा मेथड बताते हैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने का। 9 माइनस 1 सही 4/13। ठीक है, एकदम सीधा सीधा मेथड आपको हम बताते हैं। अब देखिए, चूंकि आप कहीं भी जैसे आपको आगे चल के करना पड़ेगा, तो आप यहीं पहले सीख लीजिए बेसिक चीज़ें सारी की सारी। वहाँ अपन डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे, बेसिक चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। तो आप मान के चलिए यहाँ 9 - 1 है ना, तो आप मान चलिए यहाँ पे आपको एक नहीं, एक कोई एक से बड़ी, अगर यहाँ पे 5 होता है तो 5 से एक बड़ी 6, यहाँ पे एक है तो एक से बड़ी एक मतलब 2। मान चलिए यहाँ पे आपको 2 है, 9 में से 2 घटाइए 7 आ गया। फिर 13 में से 4 घटाइए, फिर 13 में से 4 जब आप घटाएंगे 9 सही 13, तो 7 सही 9/13 ये आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा 13 × 7 = 91, 7 सही 9/13। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैं फिर से यही चीज़ बता रहा हूँ। आप मान के चलिए यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे एक से बड़ी एक अंक और है, 2 है। तो यहाँ पे जब 2 है, 9 में से जब 2 घटाएंगे आप 7 आएगा। अब सिंपल है, यहीं पे ट्रिक है, बाकी सिंपल यही है। 13 में से 4 घटाएंगे 9/13 लिख दीजिए, तो फाइनली यही आ जाएगा 7 सही 9/13%। और एक और लेते हैं, 25 - 4 सही 1/7। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिक मेथड आप जान ही रहे हैं कि पहले इसको सिंप्लीफाई करो फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे मान चलिए 4 नहीं, 4 से एक अंक ज़्यादा, एक अंक ज़्यादा क्या है 5 है। तो 25 में से 5 घटाएंगे 20 आएगा, 20 फिर 20 और यहाँ 7 में से 1 घटाइए तो यहाँ पे 6/7, तो 20 सही 6/7। परसेंटेज आएगा सिंबल, आगे देख लेंगे। और एक चीज़ और आपको दिखा रहे हैं। अब ये था थर्ड टाइप, और थर्ड टाइप का सिंप्लीफिकेशन। सेकंड ये है और फर्स्ट ये है। 15/7। अब जैसे आपके सामने आ गया 15, ये आता है जब आप फाइनल क्वेश्चन करोगे तो मिलता है आपको 15/7 को परसेंट में बदलो। तो 15/7 या तो तरीका वही है कि अगर आप ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आप जनरली कहोगे 1500/7%। इसको सिंप्लीफाई करो, पहला तरीका। देखिए, एग्ज़ाम में सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर थोड़ा समय किसी को मिल जाए तो जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, सारे के सारे सब लोग सॉल्व कर लेंगे। सब लोग का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा सिंसियर बंदा है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। अच्छा, अंतर कहाँ पे आता है? अंतर यहाँ पे आता है आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, कितना इजी तरीके से आप चीज़ें सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर आपने ये मतलब शॉर्ट ट्रिक इनका नहीं पढ़ा है तो आप चलिए गुणा भाग करते रहिए, यहाँ भी आप भाग करते रहिए, तो फाइनल आप बताइएगा बाद में। अब चलिए, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड आप कैसे करेंगे? कुछ बच्चे कि हमने सुना था कि भाई 1/7 होता है 14 सही 2/7%, यही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 1/7 बराबर, हाँ यही है, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%। हमने आगे पढ़ा था, ठीक। 1/7 बराबर 14 सही। अब चूंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि आपको 3/7 लिखना है, 5/7 लिखना है, तो आप सिंपली इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 42 सही 6/7, 14/70, 70 1 71, 71 सही 3/7, ठीक। ये दूसरा तरीका है, सेकेंड है। उसी तरह से जब आप 15/7 करेंगे तो आप कहेंगे कि हमने ये सुना था 14 × 15, इसमें प्लस 15 × 2/7, जो भी आए वो परसेंट में कन्वर्ट कर लें। भाई ये चीज़ें देखिए ऐसे ही तो हो रही है ना, कि आप 14 प्लस कर रहे हैं 2/7, इसके बाद परसेंट कर रहे हैं, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 14 3 42 प्लस 6/7, फिर इसको लिख दे रहे हैं 42 सही 6/7%। तो भाई 15/7 यहाँ पूछा था, तो आप कहोगे कि हमने सीखा था कि 1/7 होता है 14 सही 2/7%। देखिए 1/7 और 1/14 में अंतर होता है। 1/7 होता है 14 सही 2/7%, 1/14 होता है 7 सही 1/7%। ये आप अपने माइंड में कोरिलेट कीजिएगा,
ठीक, आप कहेंगे अब 15/7 पूछा है तो 14 × 15 कर देते हैं प्लस 2 × 15/7, फिर यहाँ परसेंट लगा देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। नहीं, ये दूसरा तरीका, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। अब तीसरा जब बड़े नंबर हो, 1/7, 2/7 हो, 3/7 हो, 4/7 हो, जब सिंगल डिजिट हो तो आप इस तरह कन्वर्ट कर लीजिएगा। लेकिन जब डबल डिजिट के नंबर को परसेंटेज में बदलना होगा, जैसे 15/7, 28/3, बताइए 18/3, 18/8, इन सब चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए आप पहले इनको ये अपने सिंपल बेसिक मेथड से कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप जब इसको करेंगे तो 2 सही 1/7, 15/7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/7। आप 2 सही 1/7 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/7। ठीक, नो डाउट। अब 2 को, अब चूंकि इनको परसेंटेज में बदलना है, ध्यान दीजिएगा, 2 को आप परसेंट में बदलेंगे 200%, 1/7 देखिए आगे ना, 1/7 को परसेंट बदलेंगे 14 सही 2/7%। अब इनको जोड़ लीजिए, 214 सही 2/7%। ये आता है भाई साहब, या एट लास्ट में 15/7, जिसे आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया 15/7 आ गया। अब आंसर परसेंटेज में, चूंकि परसेंटेज में आंसर दिया गया है तो वहां पे लिखा होगा 214 सही 2/7%। बेसिक आपका ख़त्म हो गया है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। ये करीब करीब आधे घंटे का आपका बेसिक रहा। अब आपको बेसिक नहीं पढ़ना है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। जो भी बेसिक था आपको हमने बच्चों की तरह सिखाया, उसमें भी हमारी लैंग्वेज गड़बड़ा गई होगी बीच बीच में। ठीक है, ये आपका रहा बेसिक, जिससे परसेंटेज जानना आपको ज़रूरी हो जाता है। अब हम आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझा देते हैं। 37 सही 1/2%। देखिए यहाँ पे आ गए ना, 37 सही 1/2%। हम आगे क्वेश्चन आएगा, हम आपको क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे, समझाएंगे। 37 सही 1/2% को आप डायरेक्ट लिख सकेंगे 12 सही 1/2 तो 3/8। देखिए ऐसे पकड़ा जाता है। बात है 36 से 37/। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये नंबर क्या हो, इसको कैसे लैंग्वेज में कैसे पढ़ते हैं। 8 का 37 सही 1/2% होता है 3, मतलब 8 एक ओरिजिनल नंबर है। 8 एक ओरिजिनल नंबर है, जिसे जनरली आप मूल संख्या बोलते हैं, मूल संख्या। और ये 3 जो आपका है वो रिजल्ट है, और जिसे बोलते हैं परिणाम। बोर मत हो जाइएगा, आगे क्वेश्चन करेंगे। तो 8 का 37 सही 1/2% होता है 3। इसको आप ऐसे रीड करेंगे, रीडिंग कम करना है आपको। अगर जैसे हम आपको बोल दें कि 14 × 25 = 70, 71 सही 3/7%, इससे जनरली आप क्या बोलेंगे, 3/7, 1/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%। 14 × 25 = 70, 3 दूनी 6। क्योंकि 14 × 25 = 70 है, सॉरी ये 5/7 होगा। 14 × 25 = 70 होगा ना, ये 5/7 होगा। अगर 3/7 होता तो 42 सही 6/7 हो जाता है। 14 × 3 = 42 सही 6/7, तो 71 सही 3/7% को आप 5/7 लिख दिए। अब 7 का 71 सही 3/5% जो होता है, 7 का 71 सही 3/7% जो होता है वो 5 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या है, 7 है, रिजल्ट आपका 5 आया है। हम आपको ये दिखा देते हैं कि होता कैसे है। अब 7 का, आप ये बोल रहे हैं 7 का 71 सही 3/7% ये 5 के बराबर रहता है। ये कैसे, वही चीज़ है। 37 सही 71 सही 3/7% को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप 5/7 लिखोगे। 7 से 7 कैंसिल, 5 बराबर 5। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो आप पढ़िए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्चुअली मैं अरिहंत बुक को फॉलो करता हूँ, तो किसी संख्या को, पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को उसके, आप लिख लीजिएगा, किसी संख्या, आगे और चीज़ें अपडेट होंगी, आगे आपको PDF फाइल मिल जाएगा क्वेश्चन का।
अभी तो इसी तरह काम चलाना पड़ेगा। किसी संख्या को उसके 16.2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या बताइए। ठीक, किसी संख्या को उसके 16.2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो संख्या बताइए। सब कुछ भूल जाइए आप 16.2/3% को पकड़िए। 16.2/3%, हमने आपको बताया था 16.2/3% 1/6 के बराबर होता है। अब 6 क्या है, एक वर्जिनल नंबर है, मतलब संख्या, वर्जिनल मतलब तो मूल संख्या। 6 का 16.2/3% जो होता है वो 1 होता है। आप इसको इस तरह रीड कीजिए, 6 का 16.2/3% ये 1 के बराबर होता है। ठीक, अब इन्होंने कहा किसी संख्या को, संख्या ये हो गया 6 को उसके 16.2/3% से जोड़ने पर 6 का इसका 1 हुआ, तो संख्या क्या है, संख्या 6। 16 से 3 बटे जोड़ पर प्राप्त संख्या क्या हुई, प्राप्त संख्या 7 यूनिट। यूनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर तो है नहीं, अभी तो ओरिजिनल नंबर निकालना है, अपन तो मान के चल रहे हैं चीज़ें। तो संख्या 6 यूनिट, इसका किसी संख्या को उसके 16.2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या है, इसका परसेंट आप निकाले, 16.2/3 1 आया, तो प्राप्त संख्या 7 यूनिट। चूंकि ये 7 यूनिट है और प्राप्त संख्या दिया गया है, तो 7 यूनिट बराबर 4956, इसलिए 1 यूनिट बराबर 749 7 56 708। ये आप जनरली सॉल्व करना जानते ही होंगे कि 4956 गुणे 1/7 ऐसे करते हैं। इसलिए ओरिजिनल नंबर मूल संख्या क्या है, 6 यूनिट, तो 708 गुणे 6, ये आपका आ गया ओरिजिनल नंबर। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 48 8 4 42, ये आपका मूल नंबर, ओरिजिनल संख्या, ये आपकी आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को उसके 11.1/9% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 900 है, तो संख्या बताइए। जनरली